हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि सारे एकदम बढ़िया होगे, मस्त होगे, अपना मस्त एंजॉय कर रहे होगे। तो ये जो आज की हमारी कहानी होने वाली है, ये होने वाली है केरला के एक रियल केस, एक रियल ऐसा गांव जहाँ पर लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें घटी, या उनके गांव में एक ऐसा इंसान आया जिसकी वजह से उनकी हर एक चीज़ बदल गई। एक ऐसी चीज़ हुई जो वो कभी ना भूल पाए शायद। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये बेसिकली उस गांव में 1990 में एक ऐसी घटना घटी। एक ऐसा आदमी आया अजीब ही, जो कहते हैं कि वो काले कपड़े पहन के जाता था और किसी से बातचीत नहीं करता था। और उसका ये बड़ी अजीब चीज़ थी कि उसने गांव के जंगल में अपना एक झोपड़ा बसा रखा था। बाकी इसी कहानी के बारे में आज आपको फुल बताने वाला हूँ, क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या देखा। बाकी मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं डायरेक्टर सच चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी हॉरर वीडियो लाता रहता हूँ रियल केस की। रियली केस है, और सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब करते तो मज़ा आता है। बाकी कानों में ईयरबड्स लगा लीजिए बेटर एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि ईयरबड्स लगाएंगे बढ़िया आपको आवाज़ आएगी। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी हमारी स्टार्ट होती है वहाँ का एक, मतलब उस 1919 में उस गांव में एक आदमी आता है। तो वो बेसिकली वहाँ रहने आया था। तो उसका नाम बड़ा अजीब था, लोग उसको इस नाम से बुलाने लगे थे, भव्या। ऐसे भव्या कहते थे कि भव्या आदमी है ये, जो किसी से बात ही नहीं करता, अपने में ही खोया रहता है और ना लोगों की तरफ देखता है। पर उसकी सबसे एक अजीब चीज ये थी कि वो हमेशा काले कपड़े पहन के रखता था। अब लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, जब उन्हें लगा शायद होगा कोई बाहर का बंदा, शर्मीला टाइप होगा, बात करना उसको पसंद नहीं होगी, तो इसलिए लोगों ने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जो उस गांव में ऐसी थोड़ी अजीब अजीब हरकतें स्टार्ट हुई, जैसे कि उस गांव में लोगों के कुछ गायब होने की खबर आने लगी, कुछ जानवर भी गायब होने लगे, बड़ी थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे केसेस बढ़ने लगे। गांव वालों को थोड़ा अजीब सा तो लगा कि लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। उन्होंने सरपंच को बताया, सरपंच ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा कि ज़्यादा शामों में घर से बाहर ना जाए। लेकिन वो है क्या चीज़ जो गायब कर रही है। तो क्या होता है कि एक दिन कुछ गांव के हिम्मती लड़के, जवान लड़के, बुढ़े लोग बेचारे क्या ही करेंगे, तो जवान लड़के हिम्मत करते हैं कि वो रात में बाहर जाके देखेंगे, रुकेंगे और देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो गायब करती है लोगों को। तो क्या करते हैं, जंगलों में ऐसी रात के लगभग 10 से 11 बज रहे थे, तो पूरे जंगल में ऐसे टॉर्च लेकर घूम रहे होते हैं। अब उनकी नज़र उसी इंसान की झोपड़ी पर पड़ती है, तो वो थोड़ा पास जाने की सोचते हैं। तो वो थोड़ा धीरे धीरे चल चल के उसके पास जाते हैं, उस झोपड़ी के पास, और वो देखते हैं कि उस आदमी के घर के बाहर कुछ जानवर मरे हुए हैं। तो वो सोचते हैं कि यार कुछ होगा, शायद किसी जानवर ने मार के फेंक दिया होगा इधर, तो उसके आदमी के घर के बाहर फेंक दिया होगा। तो जब वो उस जानवर के पास जाते हैं जो वहाँ मरे पड़े थे, सबसे अजीब चीज वो जो नोटिस करते हैं, सारे के सारे जानवर एकदम जैसे चूस के किसी ने फेंक दिया हो। ये था मतलब खून एकदम जीरो, बॉडी वैसी है, किसी ने उनके अंदर का खून चूस लिया हो। अब उन ये चीज देखते हैं, उन्हें बड़ी अजीब लगता है कि ये ऐसे किसने मारा। ऐसा कोई जानवर नहीं मारता, जानवर एक दूसरे जानवर को खा जाता है, लेकिन खून चूसने वाला उनको ये बड़ी अजीब लगी। तो उन्होंने उस आदमी के झोपड़ी की तरफ थोड़ी नजर मारी, तो अंदर वो देखते हैं कि उस आदमी के घर के अंदर इंसानी हड्डियां भी पड़ी थी। अब ये चीज जैसे ही वो लोग देखते हैं, तो वहां से जंगल से भागते हैं, बहुत जोर से भागते हैं, वहां से निकलते हैं जैसे तैसे करके। लेकिन वो जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, वो देखते हैं कि वो जो आदमी है काले कपड़े वाला, वो अचानक से उनके सामने खड़ा है, उसकी शक्ल नहीं दिख रही है। और फिर वो डर के मारे जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, तो देखते हैं वही सेम आदमी उनके आंखों के सामने ऊपर जाके लटक गया, और उल्टा मतलब उल्टा लटक गया, उन्हें देख के हंस रहा है। बहुत जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही हैं। अब ये चीज देख के वो इतना डर जाते हैं, जल्दी जल्दी से गाँव में जाते हैं, गाँव वाले लोग को सारी चीजें बताते हैं। तो गाँव वाले क्या करते हैं, उसी इंसान की झोपड़ी के पास आते हैं और उसकी झोपड़ी को ऐसे रात में ही आग लगा देते हैं, और उसको भी अंदर बांध के बंद करके आग लगा देते हैं। अब गांव वालों को लगता है कि अब इस गांव मतलब उन्हें पता चल गया था कि यही आदमी है जो जानवरों को मार रहा था और इंसानों को भी खा रहा था। ये तंत्र विद्या में ज्यादा यकीन करता था, जो इंसानों को मार के उसको नई नई शक्तियां हासिल करने में।
तो अब क्या हुआ कि उसको जब मार दिया गया एकदम, वो कुछ महीने तक कोई केस नहीं आया, सब शांत रहा। लेकिन एक दिन मुखिया के घर के सामने से एक मतलब उसका कुत्ता खुद का वो गायब हो जाता है। अब थोड़ी मतलब लोग सोचते हैं, पर मतलब वहां से जब वो कुत्ता गायब होता है और एक दो मतलब 2-3 लोग और गायब होते हैं, लोग समझ जाते हैं कि वो इंसान मरा नहीं है, वो आज भी यहीं कहीं है। उसके बाद से लोग थोड़ा अलर्ट रहने लगे, घर से बाहर नहीं जा रहे थे, वो चेक कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं। फिर वही 2 के बाद कभी वहां पर और केस आए भी नहीं, मतलब फिर बंद हो गया था। अब वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि शायद वो 2 लोग कहीं चले गए होंगे या फिर कुछ हो गया होगा, वो उस जानवर को किसी ने मार दिया होगा, इंसान ने कुछ चला होगा। अगर वो इंसान होता तो और भी चीजें करता, 2 के बाद नहीं रुकता। लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर कोई इंसान उस जंगल में जाता है तो उसको वहां से आवाजें पूरी तरह से आती है, कोई चिल्ला रहा हो, कुछ कुछ कर रहा हो, और अगर कोई चल रहा होता है तो उसको लगता है कि उसके पीछे खड़ा है, उसके पीछे कोई चल रहा है। तो कैसी लगी ये स्टोरी एक बार जरूर कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं आपसे एक और न्यू स्टोरी के साथ। एकदम रियल स्टोरी थी, तो मैं यहाँ पर जितनी हो सके उतनी रियल केसेस लाता रहता हूँ ताकि आप लोग को मजा आए। बाकी मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते तो मजा आता है, वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और कैसी लगी स्टोरी एक बार जरूर कमेंट में बता देना। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो मैंने इंस्टा अपना मेंशन कर रखा है यूट्यूब पे, आप वहाँ पर मुझे डीएम कर देना, मैसेज कर देना, मैं वो आपकी स्टोरी पे भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं एक और नई जल्द स्टोरी के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना, ध्यान रखें, बाय।